वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शासित महान लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार की ये तस्वीरें हैं। यही वो टंकी है और ये वो कमरा है। इनकी तस्वीर के जरिए मैं आपको सच्चाई बताऊंगा वहां पर कि क्या स्थिति चल रही थी जालोर में। ये तस्वीर सामने आई है, इस पे गौर से देखिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर वो घड़ा रखा हुआ था, मटका रखा हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई मटका था नहीं। और इस टंकी के बारे में कहा जा रहा है कि यहीं से टीचर यानी स्कूल का मालिक और बच्चे पानी पी रहे थे। इस केन को मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के लिए पानी स्पेशल केन से मंगाया गया था। ये तस्वीर मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां से मटका गायब है और मटका का स्टैंड है। ये वो जगह है जहां पर जो आरोपी टीचर है वो रहता था। ये उसके रहने का जगह है और यहां पर मटका रखा हुआ था, ऐसा कहना है, क्योंकि जगह यहां पर दिख रहा है, सिर्फ मटका नहीं है। 23-24 दिनों से विवाद चल रहा है मटके का, मटका कहां मिलता। लेकिन इसी जगह वो टीचर नहाता भी था, खाना भी बनाता था और तमाम जरूरतों के लिए पानी भी लेता था, क्योंकि वो स्कूल में ही रहता था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह की थ्योरी पुलिस, सरकार और विपक्ष तीनों लेकर आई है, वो सचमुच में रामराज की थ्योरी है कि एक ही उस पानी के टंकी में जिसमें इतनी गंदगी है, उसी टंकी में स्कूल का मालिक यानी आरोपी टीचर और बच्चे पानी पीते थे। जब वो रहता था अपने घर में, जिस जगह को मैंने आपको दिखाया, वहां से चलकर इसी टंकी में पानी पीने आता था। क्या थ्योरी खोजी है। जो पश्चिमी राजस्थान को जानते हैं वो जानते हैं। मैंने 4 साल पहले इस इलाके का दौरा किया था। जाति व्यवस्था को लेकर जो वहां पर समस्याएं हैं उसे इंकार नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी जात का मसला नहीं है, इसे जात का मसला बना दिया गया। कुछ लोग सर्व समाज के नाम पर वहां धरना दे रहे हैं। सर्व समाज के नाम पर धरना देना चाहिए वहां पर जहां पर आपके समाज के लोगों की कोई समस्याएं हैं, उन्हें उन समस्याओं से उबारिए। ये कोई अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति का मसला नहीं है, एक मानसिकता है जिस पर चोट करने की जरूरत है। लेकिन सरकार की मानसिकता अलग होती है। सरकार कभी चाहती नहीं है कि सच्चाई सामने आए। मैं कुछ बयान आपको दिखाऊंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात गए थे। कितना आसान होता है अपने इलाके से निकलकर दूसरी जगह जाना और फिर दूसरे पर हमला करना। क्या क्या बोल रहे थे और कितनी आसानी से बोल रहे थे। कल मैंने उस व्यक्ति की आवाज आपको सुनाई थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह दलित है और पार्टनर है। उसने कहा कि मैं कोई पार्टनर नहीं हूं। मैं कहूंगा कि एक बार आवाज दें। उसने कहा कि मैं कोई पार्टनर नहीं हूं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गुजरात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कह रहे थे कि वह पार्टनर है, दलित उसका पार्टनर है, जबकि वो कह रहा है कि मेरा कोई मौखिक या लिखित कुछ भी पार्टनरशिप नहीं था। वो मुझे संभालने के लिए कहते थे, मैं आ जाता था। मगर चूंकि बताना है कि वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, इसलिए इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। इस तस्वीर पे भी हम चर्चा करेंगे। ये उस वक्त का बयान है जी। स्कूल का मालिक था, उसका पार्टनर भी ऑफिशियली और ऑफिशियली एक शनिवार का ही है। ऑफिशियली और ऑफिशियली ये वायरल हो रखी है, इसलिए इसको मैंने दिखा दिया आपको। ये वायरल इसलिए हो रखी है क्योंकि वहां पर किसी ने सवाल पूछा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि जयपुर में भी कोई महिला जला दी गई है। अब गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि
कहाँ जला दी गई है, कौन सी महिला जला दी गई है? रघु शर्मा ने कहा वो एक जयपुर में है। तो सवाल उठता है कि आप गृह मंत्री भी हैं, आपके अधिकारी आपको जानकारी नहीं देते? आज के अखबारों के फ्रंट पेज पर है और कल दिन भर सारे चैनलों पर चला और आपको पता ही नहीं कि महिला जला दी गई। खैर, इसके बारे में उन्होंने सफाई दी और कहा कि बीजेपी वाले वायरल कर रहे हैं। अब बताइए, हो सकता है कि मुझे पता नहीं हो, पुरानी घटना हो, 10 दिन पहले जलाई गई थी। इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कही वहां पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मटके की थ्योरी के बारे में भी थोड़ा संदेह है, कहा नहीं जा सकता है कि वहां पर मटका है, जांच चल रही है। इसीलिए मैंने आपको तस्वीर दिखाई। उन्होंने मसला किसी जाति का नहीं है, बेवजह का जाति का बनाया जा रहा है। अब देखिए, उस शक्ति सिंह जिसने कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को जान पर बाजी लगाकर पकड़ा था, आज सुबह फोन आया शक्ति सिंह का कि साहब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोटो खिंचवा लिया, राजपूत सभा भवन में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, उसके बाद से मैं घर बैठा हूं, चवन्नी भर की कोई सहायता नहीं मिली, नौकरी छूटी हुई, जान के खतरे हैं, कुछ सुरक्षा नहीं है, घर से बाहर निकलने देते घर वाले। मुझे लगता है कि सर्व समाज को वहां पर जाकर धरना देना चाहिए कि ऐसे बहादुर व्यक्ति के साथ सरकार ने इतना प्रोपेगेंडा करने के बाद क्यों छोड़ दिया, और शक्ति सिंह अभी है कहां और किन परिस्थितियों में है। ऐसे मसलों पर धरना नहीं देना चाहिए, मगर चूंकि सरकार को सूट करता है, सरकार चाहती है कि दो जातियां आपस में लड़ें ताकि हम कहें कि देखिए हालात कैसे हो गए हैं, किसको सच माना जाए, किसको झूठ माना जाए। मगर इससे अलग बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर कहा कि वहां पर जो नेता जा रहे हैं उनमें दम नहीं है। कौन नेता गया है? सचिन पायलट को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता किसी पार्टी से नहीं गया है। तो क्या सचिन पायलट में दम नहीं है? उन्होंने कहा कि वो आपके दोस्त हैं। वो अक्सर सचिन पायलट के लिए बताते हैं मीडिया वालों को कि मीडिया वाले उनके दोस्त हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जितना मीडिया वाले दिखाते हैं उसके ऑन्स भी पार्ट भी सचिन पायलट को नहीं दिखाते हैं, मगर ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही उन्हें दिखाना बंद कर दिया जाए। जरा सा क्या दिखा दिया गया? उन्होंने कहा मीडिया वालों के मित्र हैं इसलिए दिखाया जाता है, वरना में कोई दम नहीं है, वो पत्रकारों और चैनलों के भरोसे जिंदा हैं। ये आरोप हमेशा से सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत लगाते हैं। पता नहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने दम पर कितना दम है। और आज जिस तेवर के साथ वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट जालोर जाकर कोई अपराध कराए हैं। क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जो भी पीड़ित होता था उसके घर नहीं जाते थे? क्या अलवर में राहुल गांधी नहीं आए थे? अगर किसी पीड़ित के आंसू पोंछने कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चला जाता है तो कहते हैं वो दम नहीं है उसके पास, वह मीडिया के सहारे जिंदा है। जबकि पायलट खेमा कहता है कि हमारी बदौलत सरकार बनी है, अगर इतना ही दम है तो इस्तीफा दे दें और फिर चुनाव हो जाए, देख लिया जाए किसमें कितना दम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि मैं इतना अच्छा काम करता हूं फिर भी जनता मुझे हरा देती है, पता नहीं क्यों। अब बताइए, 54 और 21 सीट आने के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पता नहीं लगा पाए कि मैं चुनाव क्यों हारता हूं, तो फिर तीसरी बार कौन बचाएगा? उन्होंने आज यह भी कहा कि अगर दो जातियों में झगड़ा है तो आरएसएस का यह काम है कि उन जातियों में मेल कराए। यह काम तो कांग्रेसी कराते थे, इसके लिए भी आरएसएस बीजेपी को खोज रहे हैं आप। मैं दोष भी आरएसएस बीजेपी पर और इन जातियों में वैमनस्यता खत्म करने की जिम्मेदारी भी ये आरएसएस और बीजेपी पर डाल रहे हैं। खैर, बीजेपी की जो कहानी है वो सब देख रहे हैं, उसमें कुछ छुपा नहीं है कि किस तरह से टीम बनाई गई और अलवर टीम पहुंची हुई है, क्योंकि वहां पर हिंदू मुसलमान का मसला था, मगर जालोर में कोई टीम नहीं गई है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी जयपुर और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो कोई बड़ा नेता वहां जाकर जांच क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जांच दल बनाने में तो ये माहिर हैं। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ा सहारा मिला। अहमदाबाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दो एमएलए, एक पूर्व हमारे एक वर्तमान बीजेपी के, कह रहे हैं कि वहां पर कोई मटका था नहीं, इसलिए जांच होनी चाहिए।
अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं अहमदाबाद में बैठकर, तो अब बताइए पुलिस पर कितना दबाव होगा कि वो मटके थ्योरी को खत्म करे। परिवार पर भी दबाव है। आपको पता है, एक वहां पर हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। अखबार में खबर कहीं नहीं आई है। क्यों सस्पेंड किया गया है? सरकार को बताना चाहिए कि 20 दिनों तक क्या उसको जानकारी थी, क्या कोई समझौता हो रहा था, समझौते में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि इस तरह के समझौते को लेकर ही बार बार सवाल उठ रहे हैं। कन्हैया लाल मर्डर केस में भी पुलिस कार्रवाई करने के बजाय समझौता कराई। वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जालोर में भी समझौता कराने में लगे थे। यहां पर भी जयपुर में भी जब महिला जलाई गई है तो उसमें भी कहा जा रहा है कि समझौता कराया जा रहा था। अब पुलिस का काम समझौता कराना है, इसमें कोई गलत नहीं है, मगर जब आप मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं और देख रहे हैं तो उसके अनुसार काम करना चाहिए। सचिन पायलट को जो बोलना था वो बोल आए और खूब बोले, मगर उनके बोलने से क्या हुआ? एडीएम जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, क्या वो हटा? यही एक समस्या है जिसे लेकर कांग्रेस परेशान है। आप दलितों को साथ तो रखना चाहते हो, मगर दलितों के साथ दिखना नहीं चाहते हो। गोविंद मेघवाल साफ साफ कह रहे थे अपने ऑडियो में कि ठाकर दलितों को पानी नहीं पिलाते हैं, मगर वही गोविंद मेघवाल सत्ता में हैं, मंत्री हैं, तो कह रहे हैं कि मटके वाली बात वहां थी ही नहीं। वैसे कैमरे पर हमसे पूछोगे तो मैं इनकार कर दूंगा। इस तरह की जो मानसिकता है सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के दलित नेताओं में, जिसकी वजह से दलित वोट बैंक छिटक रहा है। दलित वोट बैंक छिटक रहा है तो डर किससे रहे हैं? चंद्रशेखर रावण से। अब बताइए, जिस चंद्रशेखर रावण को रोकने के लिए, पीटने के लिए, प्रियंका गांधी मिलने के लिए उससे अस्पताल तक चली गई थी, जिस बात की दुहाई आप अहमदाबाद में बैठकर दे रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर चंद्रशेखर रावण से लोकतंत्र कैसे खतरे में है? 4 घंटे का वक्त लगता जोधपुर से जालोर जाने में, मगर राजस्थान पुलिस 10 घंटे लगाकर दिल्ली छोड़कर आई, वापस चंद्रशेखर रावण आ गए हैं। अगर कोई किसी से मिल लेता है तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध होता है? बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, बड़े बड़े काफिला लेके जा रहे हैं, मगर डर इस बात का है कि दलित वोट बैंक कहीं खिसके नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास अगड़ी जातियों का वोट बैंक है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में दलितों के भरोसे राज करती रही है, जिसके बाद दलित चेतना आने से इनका वोट बैंक खत्म हो गया है। अब राजस्थान जैसे राज्य में अगर इस तरह के हालात बने रहेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पर एक बड़ा प्रहार होगा। सवाल उठता है कि सचिन पायलट ने पहला प्रहार किया, पहला इस मामले में, जालोर वाले मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है कि दम ही नहीं है। तो क्या सचिन पायलट चुप रहेंगे या फिर कोई जवाब देंगे? यह अगस्त चल रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की राजनीति के हिसाब से यह अगस्त क्रांति होने वाली है। सचिन पायलट चुप नहीं बैठने वाले हैं। विपक्ष की जरूरत ही नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस को वैसे भी विपक्ष की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी सचिन पायलट मैदान में आने के लिए अपने तेवर दिखा दिए हैं। अब पूरा मामला गांधी परिवार के पास है। गांधी परिवार फैसले लेने में अक्षम है, इसीलिए सर्वे जैसे तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। मगर कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट के पक्ष में कोई फैसला नहीं हुआ तो वो फिर मैदान में उतरेंगे और फिर दोनों ही एक दूसरे का दम देखेंगे। बीजेपी इसी का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस के घर झगड़ा हो तो वो इसका फायदा उठाएं, और कह भी रहे हैं कि जिस तरह का माहौल वहां पर चल रहा है कांग्रेस के अंदर, इसीलिए राज्य की ये स्थिति है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार बचाई है और किसी एमएलए को 1 रुपये नहीं दिए हैं। यह सच है क्या? हर एमएलए को उसके इलाके में आपने मुख्यमंत्री बना दिया। पैसे की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री बनने के बाद पैसा कैसे आता है आपसे बेहतर कौन जानता है। राजस्थान की सियासत पर इससे जुड़ी
खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी सच्चाई हो जिस मामले में भी हो, उस पर हम राजस्थान तक पर आपको बताते रहेंगे। वैसे फैसला आपको करना है, क्योंकि आप ही जनता है और चुनाव में नेताओं के लिए आप ही जनार्दन बनते हो। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार। आप देखते रहिए राजस्थान तक।